वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे टाटा एलेक्सी की, विप्रो की और रैपिडो पे लगे 10 लाख के फाइन की। तो सबसे पहली बिजनेस न्यूज है स्टारबक्स की। स्टारबक्स हेल्थ और वेलनेस गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, क्योंकि अब कोको माशा और कोको कोल्ड ब्रू का टेस्ट एक्सपेंड होने जा रहा है, वो भी 400 से ज्यादा स्टोर्स के अंदर। और ये न्यूयॉर्क सिटी से लेकर के लॉस एंजलस और शिकागो जैसे बड़े शहरों में होगा और इसके साथ साथ मिड वेस्ट के कई सिटीज को भी कवर किया जाएगा। अब इनका ये जो नया ड्रिंक है उसमें कुछ इस तरह की चीजें रहेंगी, जैसे कि कोकोनट वाटर रहेगा और उसके ऊपर माशा फोम या फिर कोल्ड ब्रू का फोम का एक लेयर लगा दिया जाएगा, एक फ्रेश और क्लीन वाइब को देने के लिए। साथ ही साथ स्टारबक्स का कहना है कि ये जो स्टेप है वो सिर्फ हेल्थ ट्रेंड को देख करके नहीं लिया गया है, ये उनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ही जल्द स्टारबक्स प्रोटीन कोल्ड फोम भी लेकर के आ रहा है इस ईयर के एंड तक, और उसमें कोई शुगर नहीं होगा और आपको 15 ग्राम का प्रोटीन मिलेगा। जेनजीज और मिलेनियल्स के लिए ये काफी अच्छा है, क्योंकि उनको एक थोड़ा सा वाइब चाहिए होता है। और वैसे तो स्टारबक्स काफी बड़ा बेट ले रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टारबक्स को इसमें काफी सक्सेस मिलेगी। वैसे आपका क्या राय है, क्या स्टारबक्स का ये हेल्दी ड्रिंक की तरफ जाना सक्सेसफुल बनेगा? क्योंकि अगर हम रिलायंस का देखें तो रिलायंस बेवरेजेस जो है वो हर्बल ड्रिंक्स लेकर के आ रही है, और ये न्यूज मैंने कवर किया। अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो न्यूज आप देख सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है रैपिडो को। रैपिडो को मिला एक बड़ा झटका सीसीपीए की तरफ से, क्योंकि सीसीपीए ने 10 लाख का फाइन ठोक दिया है रैपिडो पे। अब सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अब इन्होंने 10 लाख का फाइन क्यों डाला है ये बताता हूँ। वैसे तो 10 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, फाइन इसलिए किया गया क्योंकि रैपिडो कई सारे मिसलीडिंग एड्स चला रहा था, जिससे दो एड्स की वजह से उनके ऊपर फाइन लगाया। पहला एड ये था कि ऑटो इन 5 मिनट्स और 50 रुपीज, यानी कि अगर आपको 5 मिनट के अंदर ऑटो नहीं मिलता है तो आपको 50 रुपए मिलेंगे। और दूसरा एड था गारंटीड ऑटो, जो कि कई बार नहीं मिलता है। मैंने भी ट्राई किया है रैपिडो पे, कभी कभी ऑटो वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते ऑर्डर। तो ये दो क्लेम्स थे जो कि झूठे साबित हुए, और इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि जो 50 रुपए का रिवॉर्ड दे रहा था रैपिडो, वो कोई असली कैश नहीं था, बल्कि रैपिडो कॉइन्स थे जो सिर्फ बाइक राइड्स पे ही चल रहे थे और 7 दिन के अंदर एक्सपायर भी हो जा रहे थे। तो एड्स में कई सारे टर्म्स को छुपाया भी गया था और लायबिलिटी पूरी की पूरी ड्राइवर्स पे थोप दी गई। और अब सीसीपीए ने ये ऑर्डर दे दिया है कि मिसलीडिंग एड्स आपको तुरंत बंद करना होगा, 10 लाख का फाइन देना होगा और अफेक्टेड कस्टमर्स को कंपनसेट भी करना पड़ेगा। वैसे आपको पता है, कई बार लोगों को लगता है कि कानून पैसे वालों के हाथ में, कंपनीज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती कोर्ट। कई बार आपने कमेंट में ये भी देखा होगा कि अगर कोर्ट की हिम्मत है तो अंबानी का कुछ बिगाड़ के दिखाए, बट ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी के ऊपर फाइन लगता है, हर कंपनी के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। बस फर्क इतना है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन खबरों को उतना नहीं दिखाता, क्योंकि ये खबर उतने मसालेदार नहीं होते। लेकिन हमारे बिजनेस न्यूज सीरीज पे हम हर एक खबर चलाते हैं जो बिजनेस न्यूज से रिलेटेड है। और अगर आप ऐसी बिजनेस न्यूज डेली चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे मिशन का पार्ट बनना चाहते हो 1 मिलियन सब्सक्राइबर इन 365 डेज, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है एविएशन इंडस्ट्री से। टाटा ओन्ड एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को FY25 में एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोनों एयरलाइंस ने मिलकर 9,568.4 करोड़ रुपीस का लॉस किया। और ये जो लॉस है वो बिफोर टैक्स का लॉस है। वहीं पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के फिगर्स को हम देखें तो उनके मुताबिक फुल सर्विस एयर इंडिया ने 3,890.2 करोड़ रुपीस का लॉस किया, और वहीं पे लो कॉस्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 5,678.2 करोड़ रुपीस का लॉस किया। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर इंडिगो को देखें तो इंडिगो ही एक लौती ऐसी एयरलाइन थी जिसने प्रॉफिट किया, वो भी प्रॉफिट छोटा मोटा नहीं, 7,587.5 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट। दूसरी तरफ स्पाइस जेट ने 58.1 करोड़ रुपीस का लॉस किया। अकाशा का देखें तो 1983.4 करोड़ रुपीस का लॉस किया। यानी कि एक तरह से ऐसा लग रहा है कि एविएशन सेक्टर जो है वो पूरा काफी ज्यादा टर्बुलेंस फेस कर रहा है। बाकी तो वक्त ही बताएगा कि ये कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को कैसे कवर करती हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि यार, अगर ये सारी कंपनीज लॉस कर रही है तो इंडिगो कैसे प्रॉफिट कर रही है? क्योंकि आप सबने सुना होगा इंडिगो हमेशा लेडीज को रखता है, वो खाने, ये वो 10 चीजें हैं कॉस्ट कटिंग की। बट
ये सारी कंपनीज भी तो वो सारे स्टेप्स ले सकती हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ अलग इंडिगो करता है जो कि मार्केट में अभी सबके सामने नहीं आया है। अगली बिजनेस न्यूज है आईपीएल की। आईपीएल के एड बाजार को 5000 का झटका लग सकता है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो नए ऑनलाइन गेमिंग बिल आए हैं 2025, जो अभी 1-2 दिन पहले की बात है, उसमें रियल मनी गेमिंग एड्स को बैन कर दिया गया है, जो कि आईपीएल स्पेंड का 40% था। 40% बोले तो 2000 करोड़ रुपीस। ड्रीम 11, माई सर्कल 11 जैसे जो रियल मनी गेमिंग ब्रांड्स थे वो आईपीएल सेशन में 80 से 90% अपना बजट डालते थे और अब ये फ्लो पूरी तरीके से रुक गया है। वहीं पे अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 5000 करोड़ से लेकर के 7000 करोड़ तक का रिस्क है, वो भी अक्रॉस टीवी, ओटीटी, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में। साथ ही साथ अगर हम मेटा, गूगल, इन्फ्लुएंसर्स और टीम्स, ये सब जो हैं सारे प्लेटफॉर्म्स हिट करेंगे। पैसा कहीं और अब जाने वाला है, यानी कि फिनटेक, ई कॉमर्स या फिर जो नॉन रियल मनी गेमिंग ब्रांड्स हैं उनके तरफ, साथ ही साथ लाइफ स्टाइल फॉर्मेट्स के तरफ भी पैसा जाने वाला है। तो आईपीएल एड का जो गेम है वो पूरी तरीके से रीसेट होने वाला है ड्यू टू न्यू ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अगली बिजनेस न्यूज है ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, स्पेशली आप कह सकते हो मारुति सुजुकी से रिलेटेड। इंडिया अफ्रीका के ऑटोमोबाइल ट्रेड को बूस्ट देने के लिए जापान की 3 जायंट्स ने एक एमओयू साइन किया है और ये 3 कंपनीज है मित्सुई ओएसके लाइन्स, दूसरी कंपनी है ट्रेड वॉल्ट्स और तीसरी कंपनी है सुजुकी। अब ये जो 3 एमओयू साइन हुए वो इन्हीं तीनों कंपनीज के बीच में साइन हुए हैं और ये एमओयू इसलिए साइन हुआ है ताकि इंडिया और अफ्रीका के बीच ऑटोमोबाइल ट्रेड कॉरिडोर बनाया जा सके और उसको डिजिटल के साथ साथ सस्टेनेबल बनाने के लिए भी ये चीजें साइन हुई हैं। अब हम बात करते हैं कि ये हुआ कहाँ पे। ये जो अनाउंसमेंट हुआ पूरा वो TZ9 योकोहामा में हुआ। अब ये क्या मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जापानीज वर्ड्स हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। TZ9 मतलब कि टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट, वहीं पे योकोहामा के अंदर ये चीज हुआ था। अब योकोहामा क्या है, ये एक जापान का बड़ा पोर्ट सिटी है जो कि टोक्यो के बिल्कुल पास है और पॉपुलेशन वाइज देखें तो ये सबसे बड़ा सेकंड शहर है जापान के अंदर। अब इस पूरे एमओयू में फोकस ये होगा कि सप्लाई चेन को डिजिटल बनाया जाए और ग्रीन भी बनाया जाए, साथ ही साथ जो भी मैनुअल पेपर है उनको रिप्लेस करके डिजिटल फॉर्मेट में लाया जाए ताकि पेड़ों की कटिंग न हो और फिर सारी चीजें डिजिटल फॉर्मेट में शिफ्ट हो जाएं और इसके साथ ही साथ डिमांड को भी मीट किया जा सके। वहीं पे मित्सुई ओएसके लाइंस की बात करें तो वो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगा। दूसरी कंपनी जो थी वो थी ट्रेड वॉल्ट्स, इनका काम होगा कि वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली हैंडल करें। और जो हमारी तीसरी कंपनी थी सुजुकी का काम ये रहेगा कि वो सप्लाई करेगा इंडिया मेड कॉम्पैक्ट कार्स जो कि अफ्रीका के मिडिल क्लास की बड़ी डिमांड है और इंडिया अफ्रीका ऑटो कॉरिडोर एक तरीके से काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बाकी तो फ्यूचर में ही हमें पता चलेगा कि क्या मारुति सुजुकी को इससे कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि मारुति अलग है, मारुति सुजुकी अलग है। हालांकि इस एमओयू का डायरेक्ट फायदा मारुति सुजुकी को भी हो सकता है क्योंकि सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो कि मारुति सुजुकी इंडिया की पेरेंट कंपनी है, मतलब कि सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ये जापान की कंपनी है और मारुति सुजुकी इंडिया का ही पेरेंट कंपनी है। साथ ही साथ जो दूसरा रीजन मेरे हिसाब से वो ये कि सुजुकी इंडिया में ऑलरेडी कॉम्पैक्ट और फ्यूल इफिशिएंट कार्स को बनाता है जो कि अफ्रीका के मिडिल क्लास बायर्स की डिमांड के साथ बिल्कुल अच्छे से मैच करता है। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी तो वक्त ही बताएगा कि कितना फायदा मारुति सुजुकी को होता है या फिर कोई फायदा नहीं भी होता है। अगली बिजनेस न्यूज है विप्रो की और विप्रो ने एक बड़ा धमाका कर दिया है क्योंकि विप्रो एआई ड्रिवन इंजीनियरिंग सर्विसेज को बूस्ट देने के लिए यूएस बेस्ड हरमन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन यूनिट अक्वायर करेगी जो कि होगा $375 मिलियन के अंदर। और इस डील के साथ 5600 से ज्यादा एम्प्लॉइज अमेरिकाज, यूरोप और एशिया से विप्रो को ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं हरमन की बात करूं तो हरमन अपने JBL और हरमन कार्डन जैसे ऑडियो ब्रांड्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, पर अब विप्रो के लिए ये एक्विजिशन एआई और डिजिटल सर्विसेज गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाला है। बाकी ये जो ट्रांजैक्शन है $375 मिलियन का, ये इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा एलेक्सी की। टाटा एलेक्सी और सुजुकी ने त्रिवेंद्रम में इंडिया का
पहला क्लाउड बेस्ड HIL वैलिडेशन सेंटर लॉन्च किया है। HIL वैलिडेशन सेंटर यानी कि हार्डवेयर इन द लूप वैलिडेशन सेंटर। ये एक टेस्टिंग सेटअप होता है जहां गाड़ी के असली हार्डवेयर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल यूनिट्स, इन सभी को वर्चुअल सिमुलेशन इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करके टेस्ट किया जाता है। ये सुजुकी का फुल व्हीकल क्लाउड इनेबल्ड सेटअप है जो कि फिजिकल प्रोटोटाइप की डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम कर देता है और ये कॉस्ट भी बचाता है, साथ ही साथ स्पीड भी बढ़ाता है और सॉल्यूशन डिफाइंड व्हीकल्स को एक्सक्लेरेट भी करेगा। ये साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ग्लोबल R&D टीम अब रिमोटली ECUs टेस्ट कर पाएगी। ECUs यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स। और ये वैलिडेशन सेंटर पुणे ODC के बाद का सेकेंड इंजीनियरिंग हब है जो कि स्मार्टर और सस्टेनेबल मोबिलिटी विजन को पुश करेगा। और आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है, बट वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हमें लाइक और शेयर की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।